आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री झाली रानी की कथा सुनाएंगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, श्री झाली रानी जी की कथा का वर्णन करते हुए श्री रैदास जी कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में उनके दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने इनको साधु मंडली में जाने के लिए मना कर दिया। बार बार कहने पर भी इनको अनुमति नहीं दी। अनुमति तो क्या ही देते, कहीं रानी चुपके से निकल जाए। और इन्होंने द्वार पर द्वारपालों का पहरा लगा दिया और ये भी आदेश जारी कर दिया कि रानी महल से बाहर निकलने न पाई और कोई साधु महल के भीतर न आने पाई। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार भयभीत हो गए और अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा देते रहे। इधर रानी के मन में दर्शन करने की बड़ी छटपटी सी लग गई। वह तड़पने लगी कि कैसे संतों की सेवा करूं और कैसे उनका दर्शन करूं। अतः यह संतों के श्री चरण कमलों का ध्यान करती हुई प्रेमावेश में अकेली महल से निकल पड़ी। किसी को पता भी नहीं चला, खुद रानी को भी पता नहीं चला कि वह कैसे संतों के बीच में आ गई है। और संतों के दर्शन के लिए भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए नहीं देख सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्होंने पहरेदारों पर बहुत क्रोध किया और बहुत उनको फटकार लगाई। तुम लोग कैसे पहरेदार हो, कैसे पहरा देते हो? और रानी तो बाहर निकल गई। अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ, अब आने न देना। खबरदार, रानी को अब महल में नहीं घुसने देना। रानी महल में न आने पाई। यदि अब की असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। ये आदेश जारी हो गया। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कता पूर्वक देखभाल करने लगे। परंतु रानी तो प्रभु की कृपा से जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गई कि यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भगवान के भक्तों की सेवा करने लगे और साधु संतों को घर में बुला बुला कर उनकी सेवा करने लगे और वे भी संतों के प्रेमी बन गए और भगवान की भक्ति करने लगे। इस प्रकार से नाभाजी महाराज इस कथा का वर्णन करते हैं। भक्तजनों, अगर सच्चे भाव से भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।